वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर लगातार यूपी SSC पीटी के लिए रिवीजन सीरीज चल रही है और रिवीजन किसी क्रम में आज देखेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर अगस्त 2022 से जनवरी 2022 तक के महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के फैक्ट देखेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक समझौते के बारे में जान रहे हैं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC और UAE के DP वर्ल्ड के बीच में समझौता हुआ। ये जो समझौता है मई 2022 में हुआ। NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और UAE के DP वर्ल्ड के बीच में हुआ। इसमें एक हस्ताक्षर किए गए और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए समझौता किया गया है। तो ये UAE के साथ किया गया है। भारत जो उत्तर प्रदेश राज्य उत्तर प्रदेश के NSDC ने। इसके बाद अगला देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य देखेंगे हर एक योजना, सम्मेलन और कार्यक्रम का, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगली योजना है PM मित्र पार्क योजना और इस पर राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया। कपड़ा मंत्रालय ने 4 मई 2022 को PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क योजना पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन का उद्घाटन कपड़ा मंत्रालय के सचिव ने किया, जो कि UP सिंह के द्वारा किया गया, और कपड़ा मंत्रालय की व्यापार सलाहकार श्रीमती सुब्रा ने PM मित्र पार्क योजना के संबंध में विस्तृत प्रस्तुति दी। इस सम्मेलन में 13 राज्य सरकारों के अधिकारियों ने अपनी प्रस्तुति देने के लिए मंच प्रदान किया गया था। इसमें आंध्र प्रदेश शामिल हुआ, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने अपने अपने राज्यों के PM मित्र पार्क स्थापित करने के 18 प्रस्तावों की रूपरेखा पेश की। प्रत्येक राज्य ने प्रस्तावित PM मित्र पार्कों की स्थापना के लिए उद्योग के अनुरूप इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रदान की गई योजना, नीति, लाभ या फिर प्रोत्साहन और बुनियादी उपयोगिताओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के साथ ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। तो सभी ने मिलकर एक सम्मेलन किया। इसमें 13 राज्यों से प्रतिनिधि शामिल हुए। सबने अपनी अपनी योजनाओं को रखा, नीति, लाभ और जो भी उनकी प्लानिंग थी सबको बताया। सबने अपनी अपनी प्लानिंग्स को सामने रखा। PM मित्र पार्क से संबंधित ये योजना है और इस पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया अभी हाल ही में। इसके बाद अगला जो देख रहे हैं, हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022। ये 2022 में हुई। हरियाणा की हॉकी टीम ने फाइनल में जीत हासिल की, झारखंड की टीम को हराकर। इम्फाल में हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 की जीत इन्होंने हासिल की, हरियाणा ने। और इस चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश की जो हॉकी टीम थी, इसने मध्य प्रदेश की हॉकी टीम को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ से उत्तर प्रदेश के लिए। इसके बाद ऑपरेशन कायाकल्प, और ये जो ऑपरेशन है कायाकल्प, ये विद्यालयों से जुड़ा हुआ है, प्राथमिक विद्यालयों को बदलने से संबंधित है। पहली बार 2019 में इसको शुरू किया गया था और इसके तहत 1.33 लाख परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत 1.64 लाख बच्चों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया था। प्राथमिक विद्यालय है, उनका कायाकल्प किया जाना है। इस तरीके से याद कर लीजिए। प्रदेश में शिक्षा सुविधाओं में लगातार सुधार लाने के उद्देश्य से ऑपरेशन कायाकल्प के तहत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूलों में बदला जाएगा। तो इसके अंतर्गत प्राइमरी स्कूल आएंगे और माध्यमिक विद्यालय आएंगे। इसके बाद अगली जो योजना है धनवंतरी मेगा पार्क, धनवंतरी मेगा हेल्थ पार्क। उत्तर प्रदेश में 30,000 करोड़ के निवेश से ये बनेंगी, स्थापित किए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र मुंबई में एक नया कार्यालय स्थापित करने जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है? मुंबई में जो लोग रह रहे हैं, जो UP के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, वो अगर उत्तर प्रदेश में यानी कि अपने राज्य में निवेश करना चाहते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और या फिर उनके हितों की रक्षा और उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्य करेगी। तो इसमें होगा क्या? धनवंतरी मेगा हेल्थ पार्क में होगा क्या? जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य के जो लोग अलग अलग राज्यों में जाकर काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या फिर कोई बहुत बड़े व्यापारी बन गए हैं, तो वहाँ पर अभी मुंबई की बात चल रही है। यहाँ पर मुंबई में एक ऑफिस खुलेगा जो कि उत्तर प्रदेश राज्य का होगा और यहाँ पर इस ऑफिस से सुविधा होगी कि मुंबई में रहने वाले उत्तर प्रदेश के लोग अपने राज्यों में निवेश कर पाएँ। जैसे उन्हें कहीं कोई ज़मीन खरीदनी है, कहीं पर किसी भी चीज़ में कोई इन्वेस्टमेंट करना है, तो इनके थ्रू ये कर पाएंगे। सारी चीज़ें ये उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि जब आप कोई चीज़ कहीं पर कुछ निवेश करते हैं, कहीं अपने राज्य से बाहर कुछ खरीदते हैं, तो काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो ये सारा जो
कार्यक्रम रहेगा, ये सारा जो क्रम रहेगा उसको थोड़ा सा आसान बनाएंगे, उस व्यवस्था को आसान बनाएंगे। तो इस कारण से मुंबई में कार्यालय खुलेगा और उत्तर प्रदेश में 10,000 करोड़ की लागत के साथ ही महर्षि सुश्रुत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की भी तैयारी चल रही है। अत्याधुनिक लाइफ सपोर्ट सुविधा से लैस एम्बुलेंस की संख्या को दुगना करके हर जिले में डायलिसिस केंद्र बनाए जाएंगे और वर्ष 2025 तक लक्ष्य है उत्तर प्रदेश को टीबी मुक्त करने का। जन औषधि केंद्र के नेटवर्क का विस्तार करने की भी कार्य योजना है। तो इसके अंतर्गत ये दोनों चीज़ें शामिल हैं धन्वंतरी मेगा हेल्थ पार्क के अंतर्गत। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना है, इसका शुभारंभ किया गया। ये जो योजना है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर बीरेंद्र कुमार ने 22 अप्रैल 2022 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया। कब शुरू की गई? 22 अप्रैल 2022 को की गई। कहाँ से की गई? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से की गई। इसके बाद इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल थी। ये जो योजना है इसका शुभारंभ होने के बाद चयनित किए गए 31 विश्वविद्यालयों और डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूरे देश के 31 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना की शुरुआत की जा रही है। अब इस योजना के अंतर्गत होगा क्या? इस योजना के अंतर्गत जो अनुसूचित जाति के छात्र छात्राएं हैं उनको लोक सेवा आयोग, जो संघ लोक सेवा आयोग है यूपीएससी, उसके लिए कोचिंग करवाई जाएगी। उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त कोचिंग की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी इस योजना के तहत। इसके अंतर्गत होगा क्या? 100 सीटें स्वीकृत की गई होंगी। 100 सीटों में 33% जो सीटें होंगी वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और अगर ये सीटें किसी कारणवश महिलाओं से नहीं भरी होंगी, महिला उम्मीदवार इसमें नहीं भर पाए होंगे, तो इसमें इसी कैटेगरी की यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष या फिर ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों से इन सीट्स को भरा जाएगा। तो ये केवल अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए ही सीटें हैं, 100 सीट रहेंगी और ये सुविधा यानी कि ये जो योजना है ये अनुसूचित जाति से संबंधित है, डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना, और इसके तहत यूपीएससी की कोचिंग प्रदान की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग के लिए मुफ्त में कोचिंग दी जाएगी। इसके बाद अगली योजना है उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश के संवर्धन हेतु एक समझौता हुआ है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने हाल ही में यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश के संवर्धन हेतु बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अब इसमें बैंक कौन कौन से शामिल हैं? एसबीआई है, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है यानी कि सिडबी है। 4 बैंक इसमें शामिल हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट 3.0 आयोजित हुई और इसका जो आयोजन है ये तीसरी इन्वेस्टमेंट समिट थी योगी आदित्यनाथ सरकार की और इस समिट में 80,224 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा की गई। 1,000 करोड़ से अधिक निवेश वाले जिलों में 57% 57% निवेश के साथ गौतम बुद्ध नगर पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर मध्यांचल का लखनऊ है और तीसरे स्थान पर पूरब का गोरखपुर है। तो ये 3 कैटेगरी हैं, 3 रैंकिंग यहाँ पर बताई गई। इसके बाद अगला जो प्रोजेक्ट है फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट, और ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत हरियाली बढ़ाकर उत्तर प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अभिनव पहल की गई है फूड फॉरेस्ट। इसके अंतर्गत क्या होगा? कृषि जलवायु क्षेत्रों की पहचान की गई है और इसमें 15 जिलों की पहचान की गई है जहां पर खाद्य वन विकसित किए जाएंगे। ये 15 जिले कौन कौन से हैं? बिजनौर, अमरोहा, सहारनपुर, संभल, रामपुर, बदायूं, बुलंदशहर, मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर। तो ये 15 जिले हैं जहां पर खाद्य वन विकसित किए जाएंगे और ये कृषि जलवायु क्षेत्रों के अंतर्गत इनकी पहचान की गई है। इसके बाद अगली योजना देख रहे हैं काशी यात्रा योजना। ये योजना जो है जून 2022 में कर्नाटक राज्य सरकार ने काशी यात्रा योजना की शुभारंभ किया और काशी यात्रा योजना उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने के इच्छुक 30,000 तीर्थयात्रियों में से प्रत्येक को 5,000 नकद रुपए की सहायता प्रदान करती है। जिन लोगों को भी काशी विश्वनाथ की यात्रा करनी है, तीर्थ यात्रा, उनको लगभग 30,000 जो तीर्थयात्री हैं उनको 5-5 हज़ार रुपये की नगद सहायता दी जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगली जो योजना है उत्तर प्रदेश मैंगो महोत्सव 2022 के बारे में जानेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 जुलाई को उत्तर प्रदेश आम महोत्सव का उद्घाटन किया और यह 7 जुलाई तक आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में आम की 700 किस्मों को प्रदर्शित किया गया और इनके कुछ उप उत्पाद भी रहे और ये जो भी उत्पाद थे ये यूपी, एमपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के जिलों से लिए गए थे। तो यहाँ पर यूपी की कुछ प्रजातियाँ ली गई, मध्य प्रदेश की ली गई, उत्तराखंड की ली गई। इस आयोजन के दौरान आम के मेगा क्लस्टर का उद्घाटन किया गया।
केंद्र सरकार ने आम के मेगा क्लस्टर के लिए अपनी मंजूरी दे दी है और अगले 5 साल में इस पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मेगा मैंगो क्लस्टर के आमों को काकोरी ब्रांड के रूप में टैग किया जाएगा। तो यहाँ पर एक जो है ब्रांड दिया जाएगा आम को, जो मेगा मैंगो क्लस्टर के आम होंगे उनको काकोरी ब्रांड के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पर एक टैग भी इसको प्रदान किया गया। इसके बाद अगला जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया, जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया और इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के जालौन की उरई तहसील के कैथरी गाँव से हुआ। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की बात कर रहे हैं। ये जो एक्सप्रेस वे है अगर ये बन जाएगा तो दिल्ली से चित्रकूट तक की दूरी में 3 से 4 घंटे की कमी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी 2020 को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के निर्माण की आधारशिला रखी थी और अभी हाल ही में 2 साल बाद इसका उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के तत्वाधान में लगभग 14,850 करोड़ की लागत से 296 किलोमीटर और ये 4 लेन एक्सप्रेस वे का निर्माण किया गया है। बाद में इसको 6 लेन तक विस्तारित किया जाएगा। यह चित्रकूट जिले में भरतकूप के पास गोंडा गांव में NH 35 से लेकर इटावा जिले के कुदरैल गांव तक फैला है, जहां यह आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से मिल जाता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे 7 जिलों चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर हमने इससे संबंधित तथ्य जाने और ये यूपी के कुछ प्रमुख करंट अफेयर के बारे में जाना। आज की वीडियो में इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचते रहें, इसके लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप हमारे कोई पेड बैचेस या फिर कोई पेड PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।